हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आवर स्टडी नोट्स चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मंडे से मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करूँगा। तो आज से शुरू करते हैं हम लोग। तो आज से हम लोग हिस्ट्री का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जिसमें कि किसी भी एग्ज़ाम में यह बहुत कारगर साबित होगा। आज हमने एक टॉपिक लिया है जो है अभिलेख। अगर अभिलेख से किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो 99% चांस है कि यहाँ से आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैंने अभिलेख लिया है आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। मैंने एक तरफ अभिलेख लिया है, उसके बाद जो उससे संबंधित शासक है और कुछ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बिंदु जो है, पॉइंट है, उसको हमने लिया है। तो एक नंबर में देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति। यह किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, और इससे मुगल काल में जाइएगा तो यह जहांगीर से भी संबंधित होता है। और इसमें मेन पॉइंट को मैंने लिया है कि इसका लेखक जो है वह हरिसेन है, और इस पर बीरबल के द्वारा एक जो लेख है इस पे अंकित है। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें बीरबल के द्वारा भी कुछ लेख जो है उस पे अंकित है, और यह पहले जो था कौशाम्बी में था, बाद में इसको समुद्रगुप्त और फिर जहांगीर के द्वारा प्रयागराज में लाया गया था। उसके बाद 2 नंबर में हम लोग देखते हैं एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, उसका चर्चा किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। यह जो है राजा खारवेल से संबंधित है, और इसके लेखक जो है रवि कीर्ति, और यह एक ऐसा लेख है जिस पे डेट अंकित नहीं है, यानी कि तिथि रहित अभिलेख है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गिरनार अभिलेख, या उसी को बोलते हैं जूनागढ़ अभिलेख। यह इससे रुद्रदामन शासक जो थे इससे संबंधित हैं। यह गुजरात में है। उसके बाद है मेहरौली का लौह स्तंभ, जो कि दिल्ली में है। मेहरौली का लौह स्तंभ यह दिल्ली में स्थित है, और यह राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि विक्रमादित्य भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इस लौह स्तंभ है उस पर जो है चंद्र शब्द अंकित है, दिल्ली में है, और यह उस अभिलेख पे चंद्र शब्द अंकित है, जिससे कि स्पष्ट होता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मंदसौर अभिलेख, जो कि एमपी में है। यह कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। उसके बाद मधुबन बांसखेड़ा अभिलेख, जो कि यूपी में है। यह हर्षवर्धन से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बोगाजकोई अभिलेख। यह मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, जिसको कि अश्वनी भी कहा गया है, का उल्लेख मिलता है। और बोगाजकोई अभिलेख को हम लोग एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। एशिया माइनर, बोगाजकोई अभिलेख को हम लोग एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है एरन अभिलेख, जो कि शासक भानुगुप्त से संबंधित है, और इसी में सब सर्वप्रथम जो है सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है देवपारा अभिलेख। देवपारा बंगाल के शासक थे विजय सेन, उनसे यह संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नासिक अभिलेख। यह है गौतमी बलश्री, शासक है गौतमी बलश्री, उनसे संबंधित है नासिक अभिलेख। उसके बाद हम लोग देखेंगे मंदसौर अभिलेख, जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, और जिस पे इससे जानकारी मिलता है रेशम बुनकर के बारे में। रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। उसके बाद है भित्री अभिलेख। भित्री या इसी को जूनागढ़ अभिलेख से
के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इससे स्कंदगुप्त शासक स्कंदगुप्त से के बारे में जानकारी मिलता है। और ये इसी अभिलेख से हम लोग को हुनों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था स्कंदगुप्त के टाइम में, और उसका जानकारी जो है हम लोग को भित्री अभिलेख से मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख भी स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसके बाद बेस नगर का गरुड़ स्तंभ जो कि एमपी में है, और यह राजा हेलियोडोरस से संबंधित है। हेलियोडोरस जो कि यूनानी शासक थे, हेलियोडोरस जो है यूनानी शासक थे, और इन्हीं से संबंधित है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। और बस इतना ही है। और इसमें जो है अभिलेख से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है वो सबको मैं एकत्रित एक साथ किया हूँ और आप लोग के सामने रखा हूँ। आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मेरा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। जैसा कि आप आजकल का ट्रेंड है रील्स देखने में, हम लोग बहुत सारा टाइम रील्स देखते देखते पता भी नहीं चलता है और घंटों रील्स देख जाते हैं। तो एक रील्स के तौर पर मैंने ऐसा सोचा हूँ कि ऐसा छोटा छोटा टॉपिक ही आप लोग का दूंगा कि किसी भी टाइम आप लोग रील्स के तौर पर इसको देख करके कुछ बेनिफिट उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।